हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न वैज्ञानिक पर टिप्पणी लिखिए और बताइए इनका जीवन की उत्पत्ति के संबंध में क्या योगदान रहा है। रेडी। इस प्रश्न में हमें रेडी के बारे में लिखना है और ये भी बताना है कि इनका जीवन की उत्पत्ति के संबंध में क्या योगदान रहा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। मुख्य अवधारणा इस प्रश्न में हमारी हो जाएगा जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत। ये सिद्धांत। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जीवन के उत्पत्ति के सिद्धांत की, तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति में बहुत सारे मत दिए गए। कहा जाता है कि पृथ्वी पर जो है 5 अरब पहले अस्तित्व में आई और कह सकते हैं 1 अरब साल बाद ही पृथ्वी पर जीवन की और कह सकते हैं जीवन अस्तित्व में आया। ऐसे कई वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवाश्मों का अध्ययन किया और विकासवाद के सिद्धांत के अपने संस्करणों को मानने के लिए कह सकते हैं प्रयोग किए। अब पुराने दिनों में ऐसा माना जाता था कि लोगों का ऐसा कहना था कि ब्रह्मांड और उस पर जीवन ईश्वर की रचना का एक कार्य और परिणाम है। हालांकि इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला, तो कुछ वैज्ञानिक साथ ही साथ कुछ यूनानियों का जिक्र होता है और उनका मानना था कि पृथ्वी पर जीवन कभी भी पृथ्वी पर ही शुरू नहीं हुआ था। उनका मानना था कि यह बाहरी अंतरिक्ष में कहीं और से आया और इन्होंने इस घटना को पेंसपर्मिया नाम दिया। अब इस प्रश्न में हमें रेडी के बारे में बताना है। तो रेडी के बारे में बात करें तो इनका पूरा जो नाम था वो था फ्रांसिस्को रेडी। फ्रांसिस्को रेडी की बात करें तो इनका जो जन्म है वो 18 फरवरी 1626 में हुआ था और ये जो है एक इतालवी वैज्ञानिक थे और अपने प्रयोगात्मक कार्य के लिए ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे, जो कि सहज पीढ़ी के सिद्धांत का खंडन करते थे। और इन्होंने जो है कांच के बर्तन में मांस के साथ कह सकते हैं उनका प्रयोग सबसे पहले नियंत्रित प्रयोगों में से एक था। अब ये जो थे उन्होंने बात करें फ्रांसिस्को रेडी जो थे वो पीसा विश्वविद्यालय से चिकित्सा और दर्शन में डिग्री हासिल की और स्नातक होने के बाद रेडी टस्कनी के कह सकते हैं ग्रांड ड्यूक के चिकित्सा बनने के लिए फ्लोरेंस चले गए। उसके बाद जो रेडी थे वो प्रेरित थे विलियम हार्वे से ये प्रेरित थे, जिन्होंने क्या किया था, शरीर के चारों ओर रक्त परिसंचरण को सही ढंग से वर्णित किया। इससे और कह सकते हैं जो रेडी थे इस प्रयोगात्मक कार्य को विकसित करना पड़ा और उनका सबसे
प्रसिद्ध काम एक पेपर था जिसका नाम यहाँ पे बोल सकते हैं एस्पेरिएंज इंटरनो एला जेनेजियन डेगल एनसेस्टी कह सकते हैं था, इंस्टेटी था और कीड़े के पीढ़ी के प्रयोग को प्रकाशित किया था। अब ये जो है इन्होंने प्रकाशित किया था वो किया था वर्ष 1668 में। तो यहाँ पे ये काम स्वयं के पीढ़ी के सिद्धांत के खिलाफ सबूत प्रदान करता है और सहज पीढ़ी के सिद्धांत जीवित कह सकते हैं चीजें गैर जीवित वस्तुओं से बन सकती है, ऐसा कह सकते हैं इन्होंने आगे रखा। और ऐसा कह सकते हैं कि सहज पीढ़ी के सिद्धांत जीवित चीजें गैर जीवित वस्तुओं से बना सकती है, जिन्हें अरस्तु ने आगे रखा था और सहस्त्रवादी के लिए व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया था। लोगों का मानना था कि जो मक्खियां होती हैं केवल मांस सड़ने से निकल आएंगे, लेकिन यहाँ पे रेड्डी ने क्या किया, उन्होंने जो है यहाँ पे एक प्रयोग किया और इस प्रयोग से उन्होंने बताया कि जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है, उसके संबंध में योगदान क्या रहा, ये अब हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं इनके प्रयोग की, जो था जीवन की उत्पत्ति के लिए। तो प्रयोग क्या था, इटली के वैज्ञानिक बात करें फ्रांसिस्को रेड्डी की, तो इन्होंने जो है 1668 में निम्न प्रयोग द्वारा अजीवात जननवाद का खंडन किया। क्या किया? खंडन किया, अभी जिसका हमने जिक्र भी किया। उन्होंने क्या किया, कुछ इसमें क्या क्या हुए, कुछ मछलियों को जो है पानी में खूब उबाला, बहुत ज्यादा क्या किया, उबाला, ताकि उनमें जो सूक्ष्म जीव हो सारे क्या हो जाएं, मर जाएं। अब आगे क्या हुआ, आगे ये किया कि उबली हुई मछलियों को शीशे के 3 जार में रखा। अब यहाँ पे 3 जार में क्या किया, एक को जो है यहाँ पे एक जार को खुला छोड़ दिया, एक को क्या किया, खुला छोड़ दिया। वही दूसरे जार की बात करें तो उसका मुंह जो है क्या कर दिया, बांध दिया। और किससे बांधा, कागज का नाम होता है पार्चमेंट कागज से क्या कर दिया, बांध दिया। अब तीसरे जार की बात करें तो तीसरे जार का मुंह जो है मलमल से बांध दिया, इसका भी जो है बांध दिया, लेकिन ये मलमल से। और यहाँ पे हमने देखा एक कह सकते हैं कागज से, दूसरे में किससे, कागज से, कागज का नाम था पार्चमेंट। अब कुछ दिनों बाद देखा कि पहले जार में मक्खियों व अन्य कीटों के डिंबक बन गए हैं, जो खुला था। हमने देखा यहाँ पे कुछ मछलियों को उबाला ताकि सूक्ष्म जीव मर जाएं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 3 जार लिए और यहाँ पे उबली हुई मछलियों को कह सकते हैं शीशे के 3 जार में रखा और एक जार को खुला छोड़ दिया। हमने देखा एक को क्या किया, खुला छोड़ दिया, 2 को बांधा, एक को पार्चमेंट कागज से, दूसरे को मलमल से। तो उसमें क्या हुआ, जो खुला हुआ था, तो उन्होंने देखा कि जो खुला हुआ था उसमें ये पाया कि कीटों के जो है डिंभक बन गए हैं। क्या बन गए हैं, डिंभक बन गए हैं। किंतु दूसरे जार में मक्खियों का नामो निशान नहीं था, क्योंकि इसमें हमने देखा एक कागज का उपयोग किया गया था, पार्चमेंट का।
पार्चमेंट का। अब वही तीसरा की बात करें तो तीसरे जार पर मक्खियों ने जार के मुख पर बंधे मलमल के टुकड़े पर अंडे दिए। कहाँ पे अंडे दिए? कह सकते हैं मखमल के और मलमल के टुकड़े पर क्या दिए? ये अंडे दिए। और इस प्रयोग से रेड्डी ने यह सिद्ध कर दिया कि मांस पर मक्खियों द्वारा दिए गए अंडों से ही कह सकते हैं जो डिंभक है बना है और नई मक्खियां बनी है। क्या सिद्ध किया? इस प्रयोग से ये सिद्ध किया रेड्डी ने कि मांस पर मक्खियों द्वारा दिए गए अंडों से ही जो है डिंभक और नई मक्खियां बनी है। और इसी से उन्होंने जो है जीवन की उत्पत्ति को दिखाया कि कैसे होता है उत्पत्ति। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि यहाँ पे रेड्डी कौन थे और इनका योगदान क्या रहा है जीवन की उत्पत्ति के संबंध में। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।